कैंडिडेट ये बेसिकली वीडियो हमारे साथ में अंकुर है, अंकुर शर्मा ना जी। अंकुर शर्मा है नेटवर्किंग हार्डवेयर में ना। जी। तो अभी इनका जो एक्सपीरियंस है पूरा बताएंगे क्या है, लखनऊ बेस्ड में है। मैं ये वीडियो इसलिए भी आपको अपलोड करता हूँ कि ये जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उनको क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन किया जाता है, कहाँ तक पैकेज आता है, किस बात में पैकेज रुक जाता है और क्या पॉइंट है। जैसे कुछ लोगों को इंटरव्यू करते हैं तो उनको इससे कुछ आइडिया भी मिल पाए कि बेसिकली अगर हम जा रहे हैं तो किस फील्ड में जा रहे हैं, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसमें पूछा क्या गया है, कहाँ तक फाइनल हुआ था और ये चाहते क्या है, तो एक पता चलता है। तो चूँकि लखनऊ बेस्ड है तो अभी RHDL में इनका फाइनल हुआ है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन चूँकि लखनऊ में है तो ये चाहते वहीं पर हैं। और मैंने इनसे कहा भी था कि आप वहाँ पे जो कह रही है वो उससे ज़्यादा मांगिए, जिससे क्योंकि इनकी वैल्यू वहाँ पे इंटरव्यू पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। अपना एक्सपीरियंस पहले तो यहाँ से शेयर करूँ उनको कि आप जब यहाँ पे आए थे कैसे पता चला आपको, पहला कैसे यहाँ पे फील हुआ। वैसे तो आपने इमीडिएट निर्णय लेकर के प्रोफाइल मेकिंग में आप आ गए थे, तो व्हाट यू फील है कि यहाँ के बारे में क्या आपको पॉजिटिवली लगता है, फिर आपका जो इंटरव्यू हुआ उससे क्या आपको कहाँ तक ऑफर मिला, जिससे लोग भी मोटिवेट हों, इंस्पिरेशन मिले उनको भी, और प्रैक्टिकली वो समझ के चलें कि जो प्रोफाइल है लोगों को टफ लगती है उसमें भी पैकेजेस ऑलरेडी हैं। इवन आप भी एक बार सोच रहे थे कि यहाँ भी होते तो आप ज्वाइन कर लेते। प्लीज़ शेयर करिए, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं अंकुर शर्मा हूँ, बेसिकली मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। तो मैंने इंटरव्यू दिया था 14 जुलाई को और मैं यहाँ पे 13 जुलाई को आया था। मैंने सर से मिला, उनकी गाइडलाइन फॉलो करी, फिर उन्होंने मुझे उसी दिन शाम को RHDL के बारे में बताया, जहाँ पे सर ने और अभिषेक सर ने मेरी प्रोफाइल वहाँ शेयर की। और नेक्स्ट डे 14 जुलाई को मेरा इंटरव्यू हुआ। पहले HR राउंड हुआ, उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर से हुआ, फिर वो दोनों क्लियर हुआ और शाम को उन्होंने फाइनल किया मेरा। फिर वो पैकेज की समस्या आ रही थी क्योंकि मैं पैकेज कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था उनसे, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं किया। कहाँ तक वो क्लोज हुआ था पैकेज? मैं 30,000 तक वो क्लोज हुआ था। वो स्टार्टिंग उन्होंने 25 से करी थी, लेकिन वो बढ़ाते बढ़ाते अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते करते वो 30 तक आई थी। उसके ऊपर वो लोग नहीं जाना चाह रहे थे, उन्हें चाहिए था वही 25 के लगभग का कोई मिल जाता। तो और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे, जैसे सर ने मेरे साथ JD शेयर किया था, उससे रिलेटेड कम से कम 15 क्वेश्चन तो मुझे उससे मिले हैं। कुछ क्वेश्चन बताते जाइए। जैसे अब वो RHDL में बेसिकली BPO वर्क इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वॉइप के थ्रू कैसे काम होता है, आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, IP नेटवर्किंग का पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वहाँ का जो भी सेटअप है नेटवर्किंग का या डेस्कटॉप का या उनके जो सर्वर है, वॉइप सर्वर वगैरह हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन, उसका मेंटेनेंस, वो सब उन्होंने पूछा डिटेल में बिल्कुल। करीब मेरा इंटरव्यू आधे से 1 घंटे टेलीफोनिक रहा और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। विदिन हाफ एन आवर उनके HR का भी कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि आपका हो गया, लेकिन पैकेज की समस्या की वजह से मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर को कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतनी तेज़, मतलब फटाफट मेरा इंटरव्यू कराया और मुझे मतलब अंदर से ही खुशी मिली कि हाँ, कि मैंने कुछ तो वो किया अपने कैरियर को ग्रो करना। बिल्कुल। एटलीस्ट देखिए, उन्होंने एक बात को ये भी कहा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके इसको बोलते हैं उनका अगले दिन ही फाइनल भी हुआ अगर ये कानपुर के होते तो ये शायद ज्वाइन भी कर चुके होते हैं। आप चूँकि लखनऊ पे रहते हैं तो उन्होंने अपना जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह या फैमिली को साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो पेरेंट को भी ज़रूरत बच्चों की होती है, जैसा आपने बताया। क्योंकि हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स को भी ज़रूरत है बच्चों की भी, इसलिए वो उनके साथ रहना चाहते हैं। हम लोग उसमें मदद कर रहे हैं। अब एक अभी इंटरव्यू उनका भी है, एक इसी कंपनी में जब एक इंटरव्यू हुआ है तो उसका जस्ट अपोजिट फीडबैक भी आया है। वो भी मैंने उस कैंडिडेट के साथ में शेयर किया था कि बंदा एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, नाम भी नहीं लूँगा बंदे का, लेकिन जब उसका उसी एक्सपीरियंस काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जब वो ऑडियो मैंने उसको सुनाया था तो मैंने उसको कहा था कि तुम ये देखो, तुम्हारा ऑडियो बिल्कुल अपोजिट फीडबैक आई थी। जिसका फीडबैक पॉजिटिव आया है, जिनका खराब आया है, उन सबको सीखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इनका जो आधे घंटे इंटरव्यू फ़ोन पे ही सब कुछ फाइनल हो गया था, मेरे ख्याल से फिजिकल भी नहीं आए थे। राइट कैंडिडेट को कभी कभी हम लोग अगर है तो वो फ़ोन से ही फाइनल करने के लिए वो डेस्परेट थे। वो ये चाह रहे थे। भी एक कैंडिडेट का जब इंटरव्यू हुआ था तो उसको उन्होंने बताया था कि वो बिल्कुल कैंडिडेट एकदम ठीक ही नहीं, उसी कंपनी में 2 कैंडिडेट अलग अलग में पहुँचे और दोनों वर्किंग कर रहे हैं, दोनों सैलरीज मिल रहे हैं, पर एक का पैकेज ज़्यादा और एक को बंदे को ना किया गया। हम सबको ये बात सीखनी है कि कैसे हम अपने उसी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ में कहाँ गलतियाँ हुई हैं, हमारा नॉलेज डोमेन काम कहाँ है। कभी कभी हम कंपनी में किसी एक काम को अपने सीनियर के अंदर में कर रहे होते हैं,
बट जब हम बोलते हैं या बता रहे होते हैं तो उसको वो कुछ एरर्स मिल जाती हैं जिसमें आपके बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन मार्क आने लगता है। तो माय डियर कैंडिडेट, इस बात को ध्यान रखना है और वो लोग भी ध्यान रखें, कुछ का फर्स्ट डे हुआ है वो उसमें खुश हैं, कुछ का कई बार होने के बाद भी खुश नहीं है, लेकिन प्रयास बंद नहीं करना है। इसी को हम लोग कहते हैं सबका इंडिविजुअल फैक्टर क्या काम करता है। अब इनकी इच्छा लखनऊ की है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग लखनऊ में अभी इनको वो दे पाएंगे जो ये उम्मीद करके भी आए हैं। पर देखिए मिलने का भी फर्क पड़ता है, जिस संडे को टाइम निकाल करके मिलने आए हैं तो उससे भी 2-3 कंपनीज और भी जनरेट हुई बात करते करते। और अभी मैंने नई कंपनी कौन सी बताई थी जो हमें अभी पावरकॉन, आप इसे किसी ने नहीं पूछा बट मैंने वाजपेयी सर ने याद नहीं दिलाया कि पावरकॉन में जो रिक्वायरमेंट थी नेटवर्किंग की, और वो रिक्वायरमेंट में जो पैकेज बहुत अच्छा भी था, 6 लाख से 12 लाख के बीच का पैकेज था उनका। मुझे ऑडियो मैं मिस कर गया था क्योंकि फ्राइडे को बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं ऐसे ही, जब कैंडिडेट आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, फिजिकली मिल रहे होते हैं, उसका माय डियर फ्रेंड अलग असर पड़ता है। और अब इनके लिए आगे अब ये है कि हमें जो भी करना है वो 30 के ऊपर के पैकेज में करना है, क्योंकि 30 तो हमारे पास है ही है। अब 35, 40, 45 में हम कहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं उसके हम आगे जाएंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू का फीडबैक और एक इंटरव्यू का जो सक्सेस है वो जब आपके साथ रहता है तो हम और आगे अच्छा बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव myshow.com। आज देखिए प्रोफाइल ट्रेनिंग चल रही है। कल मैंने आपसे कहा था कि तिरंगा का जिनका जूनियर अकाउंट का प्रोफाइल का पैकेज जो मैंने प्रोफाइल उन्होंने बताई थी मैडम ने, वो सभी कैंडिडेट्स मंडे ट्यूसडे के लिए उनके इंटरव्यूज को शेड्यूल किया जा सकता है। सेकेंड, अभी मेरी बात हुई है TPI अंडर कैरेज में, आज संडे को फ़ोन आ गया है, तो उसमें जो प्रोफाइल्स हैं इसमें मैकेनिकल मेजरमेंट के जो बंदे हैं, स्टोर के बंदे हैं, जो असिस्ट करने के लिए जो GM के लेवल पे बंदे, मैंने आपसे कहा था मैकेनिकल जिनको मेजरमेंट बहुत अच्छा आता हो, डिज़ाइन को देख सकते हो, उनके लिए इमीडिएट कल लाइनअप होना है। वो रिज्यूम अभी भेजने पड़ रहा है क्योंकि उनका फ़ोन संडे को HR का आया है। तो ये आप समझ लीजिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है इमीडिएट फाइनलाइजेशन के लिए, जिसमें आपका फाइनलाइजेशन हो सकता है। इंपोर्ट एक्सक्यूटिव का भी उनके यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है फीमेल का, जो इंपोर्ट एक्सक्यूटिव में जाना चाहता है वो भी जा सकता है, मेजरमेंट के लिए जा सकता है, मैकेनिकल के बंदे जा सकते हैं, पैकेज समस्या नहीं स्टोर के लिए भी जा सकते हैं। ये बेसिकली जो इंटरव्यू है ये पिछले 3-4 दिन से लटक गया था, ये कल संडे को ही, संडे आज उनका फोन आया, मतलब मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट एक्टिव हो वो अपनी प्रोफाइल इमीडिएट शेयर कर ले, और इससे एक्सप्रेशन भी ले रखिए कि किसी के साथ में अगर फर्स्ट डे अच्छा हो रहा है तो और के साथ भी हो सकता है, उसका लेट हो सकता है। लगातार इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से आप अपनी सही चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव myshow.com।